भारत में शीतला माता को रोग से बचाने वाली देवी माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनकी कृपा से घर और परिवार सुरक्षित रहता है। पुराने समय से लोग शीतला माता की पूजा करते आए हैं। माना जाता है कि माता अपने भक्तों को संक्रामक रोगों से बचाती हैं। खासकर चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से बचने के लिए लोग माता की आराधना करते हैं। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में शीतला माता के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। शीतला माता की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और रक्षा बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई थी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे थे। गांव में चेचक और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। लोग बहुत परेशान थे। भगवान हमारी रक्षा करो। हम समझ नहीं पा रहे इस बीमारी से कैसे बचेंगे। तभी एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। वो बहुत साधारण दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। ये कौन है? इसके हाथ में जादू और कलश क्यों है? वृद्ध महिला ने गांव वालों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण बात बताई। डरने की जरूरत नहीं है। सफाई रखो, ठंडा भोजन करो और भक्ति करो। आप कौन है माता? समय आने पर सब समझ जाओगे। ये कोई साधारण महिला नहीं, ये तो शीतला माता है। जब गांव वालों ने उनकी बात मानी, धीरे धीरे गांव से बीमारियां खत्म होने लगी। एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही इस गांव में एक अजीब घटना होने वाली थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आई है। वह महिला घर घर जाकर लोगों से कहने लगी, अपने घर को साफ रखो, ठंडा भोजन बनाओ और भगवान का स्मरण करो। लेकिन गांव के बहुत से लोग उसकी बात पर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, ये तो एक सामान्य बूढ़ी औरत है, इसकी बात क्यों मानी जाए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह बूढ़ी महिला कोई आम इंसान नहीं थी। वह एक दिव्या शक्ति का रूप थी जो लोगों की परीक्षा लेने आई थी। एक छोटे से गांव में लोग अपनी जिंदगी शांति से जी रहे थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती और गांव में भक्ति का माहौल हो जाता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी वृद्ध महिला आई। उसका चेहरा थका हुआ था और हाथ में एक लकड़ी की लथी थी। वो घर घर जाकर मदद मांग रही थी। लेकिन गांव के अधिकतर लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया तो किसी ने उसे भगा दिया। लेकिन उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वो बहुत धार्मिक और दयालु थी। उसके पास पैसा कम था पर दिल बहुत बड़ा था। उसने उस वृद्ध महिला को अपने घर बुलाया, उसे आदर से बिठाया और प्यार से पानी दिया। धन्यवाद बेटी, ये प्रेम मेरा जीवन उजागर करता है। माँ जी, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। उसने घर को साफ रखा और वृद्ध महिला की हर बात ध्यान से सुनी। उसके व्यवहार में सच्ची श्रद्धा और दया थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो महिला हैरान रह गई। वृद्ध महिला का रूप बदलने लगा और उसके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। मैं तुम्हारी दया और भक्ति की परीक्षा लेने आई थी। तुमने बिना स्वार्थ के सेवा की है। धन्यवाद देवी, मैं आपके अनुग्रह की सदा आभारी रहूंगी। उस दिन के बाद उस महिला की जिंदगी बदल गई और गांव के लोगों को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृद्ध महिला उस गरीब महिला की सेवा और सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसे प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरी बात मानी है, इसलिए तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। बहुत से लोग चेचक की बीमारी से पीड़ित हो गए और पूरे गांव में डर और दुख का माहौल बन गया। सब ठीक है अब। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब महिला और उसके परिवार को कोई बीमारी नहीं हुई।
धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आया कि जो साधारण सी दिखने वाली महिला थी वह कोई आम महिला नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह स्वयं शीतला माता का रूप थी, जो गांव वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने आई थी। अपनी गलती का एहसास होते ही सभी गांव वाले उस गरीब महिला के पास गए और विनम्रता से शीतला माता के बारे में पूछने लगे। हाँ बेटा, शीतला माता की कृपा से ही सब ठीक होगा। तब उस महिला ने सबको बताया कि माता ने साफ सफाई रखने, ठांडो भोजन करने और सच्चे मन से पूजा करने की शिक्षा दी थी। ये बात सुनकर पूरा गांव प्रभावित हो गया और सभी लोगों ने मिलकर शीतला माता की पूजा करनी शुरू कर दी। सभी गांव वालों ने माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब महिला और उसके परिवार को कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब महिला और उसके परिवार को कोई बीमारी नहीं हुई। कहते हैं कि इस घटना के बाद धीरे धीरे गांव से बीमारी खत्म होने लगी और लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। गांव के लोग इसे शीतला माता की कृपा मानने लगे और सभी भक्त श्रद्धा से माता की पूजा करने लगे। उस दिन से लोगों ने शीतला माता को रोग और बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। शीतला माता की पूजा विशेष रूप से शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन की जाती है। इस दिन लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते हैं और अगले दिन माता को भोग लगाते हैं। इस परंपरा को कई स्थानों पर बसी भोजन या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता की प्रतिमा में उन्हें अक्सर गड्ढे पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथ में झाड़ू, सूप, कलाश और नीम की पट्टियां होती हैं। माना जाता है कि झाड़ू के द्वारा माता रोग और बीमारियों को दूर करती हैं। और कलाश से माता भक्तों को शीतल और पवित्र जल प्रदान करती हैं। नीम की पट्टियां रोग और बीमारियों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि साफ सफाई, श्रद्धा और दया का जीवन में बहुत महत्व है। जो लोग सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उनके घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। इसी कारण आज भी लाखों भक्त शीतला माता के मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।